हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आई होप आप सबकी एसएससी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी में एसएससी ने कल आपके लिए डेट्स को भी अनाउंस कर दिया है कि कब वो आपके सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम लेने वाले हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कल रिलीज किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल के बीच आपका सीजीएल का और 24 मई से लेकर 10 जून के बीच आपका सीएचएसएल का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, अगर सारी की सारी चीजें सही रहती हैं तो। देखिए, अब इसमें आपके पास अगर हम सीजीएल को देखें तो सीजीएल में आपके पास केवल 1 महीना रह गया है। तो अब इस 1 महीने आपको क्या करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है वही आपके काम अब आगे आने वाला है। नया पढ़ करके आप कुछ नहीं उखाड़ लेंगे अभी से, ठीक है। तो नया कोई पढ़ने का कोई इतना औचित्य या उसका कोई इतना बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। तो अभी तक जो आपने पढ़ रखा है उसी को आप लोग रिवाइज कीजिए, उसी को रिवाइज करके अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। तो इसमें हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए क्या किया जाएगा ताकि आप अपने एग्जाम को और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाए, वो मैं यहाँ पे आपको बताने का ट्राई करता हूँ। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वही आपके काम आने वाला है, नया पढ़ के आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है इस 1 महीने में आपको क्या करना है, उसी चीज को रिवाइज करना है। आप नया पढ़ने का ट्राई करेंगे, हो सकता है कि आप नया याद कर, लेकिन पुराने पुराने को रिवाइज करने का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो ज्यादा फायदा ये है कि अभी तक आपने जो पढ़ रखा है उसको आप पढ़ो, मतलब उसको रिवाइज करो, ठीक है। अब केवल रिवाइज करना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवाइज करने के साथ साथ आप उसके लिए प्रैक्टिस करोगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको किस तरीके से उनको अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना, ताकि आप अपने आप को एग्जाम के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर पाए, ढाल पाए, कि आपको उसकी आदत रहे कि जैसे एग्जाम में टाइम का प्रेशर होता है वो आप लोग यहाँ पे फील कर पाए। करना कि आपको यहाँ पे वेबसाइट दी गई है नीचे पे www.iexambee.com। यहाँ पे आपको एसएससी के लिए फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, कोई आपको उसके लिए प्राइस नहीं लिया जाता है, कोई आपको चार्जेस नहीं होते हैं। वहां पे जाकर के आप रिवाइज पहले अपना कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। डेली डेली एक या दो अटेम्प्ट करो, ताकि आपके हैबिट में आ जाए कि उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको किस किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपको पता ही होगा कि इसमें 4 सेक्शंस आते हैं, जीए का आता है एक, ठीक है, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का आता है, उसके बाद मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और इंग्लिश रहता है। अगर इसमें आप गौर से देखोगे तो जीए का जो सेक्शन है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है जनरल नॉलेज में, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सेक्शंस होते हैं। जैसे आपका करंट अफेयर्स होता है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे इसमें, स्टैटिक जीके इसमें आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें हिस्ट्री होता है, पॉलिटी, एनवायरमेंट साइंस होता है, और आपका क्या रहेगा इसमें, इकोनॉमिक्स रहेगा। उसके अलावा आपकी साइंस के क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतने पोर्शन इसमें रहते हैं। इनको कवर करना, कहाँ तक आप नया पढ़ते चलोगे, क्या कर पाओगे 1 महीने में कुछ नया, नहीं कर सकते हो। अभी तक अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे थे तो मैं समझता हूँ कि आपने इन सब चीजों को पढ़ा ही पढ़ा होगा, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो। अगर आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है तो आपने अभी तक नहीं किया होगा। तो अगर आप सीरियस हैं तो आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, तो आप उसको रिवाइज कीजिए। उसके साथ साथ देखिए अब क्या होगा, जो ऊपर के 3 सेक्शंस हैं, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और स्टैटिक जीके, ये आपके जीके के सेक्शन में मेन रोल प्ले करते हैं। 15 से 16 क्वेश्चंस आपके इन 3 सेक्शन से आएंगे, बाकी 8-10 क्वेश्चंस आपके इन 5 से आते हैं। तो आपको ये सेक्शन को अभी से ही अपना इस 1 महीने के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसी चैनल पे हम लोग डेली शाम को 4 बजे लाइव सेशंस लेते हैं, जिसमें मैं लेता हूँ आपका जीके का, ठीक है। जीके में स्पेशली मैं स्टैटिक जीके लेता हूँ, क्योंकि ये पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना बेहद जरूरी है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अगले 1 महीने तक उसको ज्वाइन करते रहिए। वहां पे मैं आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स बताता हूँ, जहां से क्वेश्चंस आने ही आने, जैसे बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया आपका, नेशनल पार्क्स हो गए, डांस फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें वहां से आते ही आते क्वेश्चन से। तो आप लोग 4 बजे वाला सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, डेली ही होता है मेरा, ठीक है। मतलब एक दिन मेरा होता है, एक दिन मैथ्स का होता है, इस तरीके से चलता है। तो वहां पे से आपका ये सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या करूंगा, अब पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स आते हैं, तो इसमें आपको 4 पार्ट में करंट अफेयर दे दूंगा मैं, वीडियो के फॉर्म में, रिकॉर्डेड वीडियो, ताकि आप लोग एक ही साथ एक ही जगह पे सारे के सारे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सके, यहाँ वहां भटकने की जरूरत आपको ना पड़े। करंट अफेयर्स के लिए बोलूंगा डेली करंट अफेयर्स मत पढ़ो, क्योंकि वो आपके टाइम का वेस्टेज है, उतना आउटकम आपका निकल के नहीं आता है, ठीक है। तो डेली मत पढ़ो, आप लोग वीकली या फिर मंथली भी पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका टाइम उतना ही लगना है फिर से, और आपको एनर्जी बचानी है और टाइम बचाना है, मेन चीज ये है, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स का फायदा नहीं होगा, आप लोग वीकली जा सकते हो, वीकली देखो, पढ़ोगे आप उतना ही कंटेंट। तो मैं क्या करूंगा, पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स के 4 पार्ट लेके आऊंगा, यहाँ से आप गो थ्रू हो सकते हैं, इस चैनल पे लेके आऊंगा, आप लोग देखना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जरूर आएंगे उसमें, तो 1 या 2 वीडियोस में स्पोर्ट्स के लिए बना दूंगा, जहां से क्वेश्चंस आपके जरूर फंस जाएंगे,
ठीक है। इसके लिए तो आप लोग उससे गो थ्रू रहेंगे लास्ट के 1 महीने में। स्टैटिक जी के मैंने बताया 4 बजे के टाइम पे मैं सेशन लेता हूँ, वहाँ पे आप इसके टॉपिक्स वगैरह देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट के माध्यम से हमारे वेबसाइट जाकर के कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के लिए क्या करना है, शाम को 8 बजे हम लोग डेली, हम लोगों ने क्या किया 1000 प्लस या 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज चलाई हुई है इसी चैनल पे। उसमें हम लोग जीए या जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस लेते हैं, इन सारे सब्जेक्ट के रहते हैं, जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने की संभावनाएं हैं उनको हम लोग इसमें कराते हैं। तो 8 बजे आप लोग आना, उस वीडियो को देखना जहाँ पे आप लोग ये सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और रिवाइज करो, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि आप लोग वहाँ पे याद करना है, पढ़ना नहीं, पढ़ने के लिए नहीं है, ये रिवाइज करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए किया जा रहा है अगले 1 महीने में। ठीक है, तो ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज को अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आप लोग इस चीज को याद रखना। तो इसको आप लोगों को करना ही करना है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। नहीं है तो कितना ही कुछ बोल लीजिए, कोई कुछ नहीं करने वाला है। ठीक है, सीरियस है तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा। तो जीए के लिए, जनरल नॉलेज के लिए इतना करोगे तो आपका ऑब्वियसली हो ही जाएगा। मैं फिर बोलूंगा रिवाइज करो और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, नया पढ़ने का ट्राई मत करना, आप लोग जो पढ़ा हुआ उसको भी भूल जाओगे। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के लिए देखिए 4 बजे वाला सेशन मैंने आपको बताया कि एक दिन मैं लेता हूँ, एक दूसरे सर लेते हैं, वो मैथ्स वाले हैं, उन्होंने खुद एसएससी वगैरह क्लियर किया हुआ है, काफी एक्सपीरियंस उनको है, तो आप उनके सेशन को देख सकते हैं। वो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको कराते हैं जो आपके एग्जाम्स के रेलेवेंट हैं। 4 बजे डेली चलता है, आप उसको वहां से अटेम्प्ट करो, खुद की प्रैक्टिस भी करते रहो, इस सेशन को देखो, यहाँ से भी अटेम्प्ट करते रहो, बहुत बढ़िया से वो कराने का ट्राई करते हैं। उसके साथ आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, अगेन इसका कहाँ से, हमारी वेबसाइट से, जैसे आपको पता ही। मैथ्स भी आप ऐसे कर लेंगे। इंग्लिश तो बहुत इजी आता है, हमेशा रिपीट रहता है, जैसे जो भी एरर आते हैं आप लोग देखते समझ जाओगे कि किसमें क्या एरर है, क्योंकि रिपीटेशन में होता है। उसकी आपको केवल 1 महीने प्रैक्टिस करनी है, नहीं कुछ नया आप रूल्स वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं है। प्रैक्टिस करो, वहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए अगेन क्विज अटेम्प्ट करो, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। और रीजनिंग के लिए भी सेम आपको ऐसे ही करना है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है अगले 1 महीने लगातार, वहां से आप लोग इन सब चीज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चारों सेक्शंस हैं, मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज सबसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए आपको, यहीं से आपको मेरिट में अगर कोई सेक्शन लेके आएगा ना तो जनरल नॉलेज लेके आएगा, तो इसके लिए आपको इतना सब कुछ करना ही करना पड़ेगा। याद दिला देता हूँ, 4 बजे का सेशन चलता है हमारे, जहाँ पे मैं ये सब कुछ कराता हूँ, स्टैटिक जीके और मैथ का भी चलता है वहाँ पे। और उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आपको बता ही दिया कि वीडियोस लेके आऊंगा पिछले 6 महीने की, स्पोर्ट्स के लिए भी लेके आऊंगा। रात को 8 बजे आप लोग 1000 क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं जो आपके इन सेक्शन को कवर करेगा। ठीक है, लास्ट टाइम पे यही करना है। मैं फिर बोलूंगा पढ़ने के लिए नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए, रिवाइज करने के लिए है वो चीज। ठीक है, आपकी कुछ और क्वेरीज होती हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वो भी हम ट्राई करेंगे। आपको कुछ स्पेशल वीडियो चाहिए होते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी, तो आप लोग बता दीजिए, उसको हम लोग बना देंगे और बहुत ईजी वे में करने का टास्क तो करेंगे जरूर। ठीक है, बाकी आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाओ, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। बार बार मैं प्रेशर कर रहा हूँ मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये एग्जाम देने के बाद समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट था मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार यहाँ पे जाओ, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, फ्री में है, कोई आपके लिए चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में जो आपको बता रहा था कि आपको अगले 1 महीने में हमारे साथ जुड़ के क्या फायदा हो सकता है, मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि आपको ये पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है, मैं इतना नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोई फायदा उससे होने वाला नहीं है। लास्ट में वो करना यही है, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बस यही आपको 1 महीने में करना और यही आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको आपकी क्वेरीज को सॉल्व फिर से करूंगा। आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आप लोग हमें लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर यहीं पे जाकर के आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप तो अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी को अच्छे से करिएगा। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।